अब आज की इस क्लास से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब का सेट नंबर 1 करेंगे हम। तकरीबन 300 फ्रेजल वर्ब आपको करना है। कितना? 300। और अगर हम बात करें, आप लोगों ने अगर फिक्स प्रीपोजिशन कवर कर लिया है तो 300 फ्रेजल वर्ब में से मान लीजिए कि 100 तो आपके रिपीटेड होंगे जो मैंने फिक्स प्रीपोजिशन में कवर करा रखा है, दोबारा यहाँ पे वापस लिया हुआ है। तो ये 100 आपको ऑलरेडी जो है पता है, तो ये रिवीजन हो जाएगा और 20 और आप याद कर लोगे। ये एग्जाम में आपका 4 नंबर कवर करेगा, तो ध्यान से जो है इसको कवर करना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फ्रेजल वर्ब है आपके पास है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का जैसे कि आप मतलब नाम है फ्रेजल वर्ब, तो कहीं ना कहीं जो है फ्रेजल वर्ब में एक चीज़ जो है जुड़ी होगी। इसमें होगा वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। क्या होगा? वर्ब होगा प्लस प्रीपोजिशन होगा। वर्ब प्लस प्रीपोजिशन मिला के जो है क्या बनाते हैं? फ्रेजल वर्ब बनाते हैं। और वर्ब जो है अपनी अलग मीनिंग में होता है, प्रीपोजिशन अपनी अलग मीनिंग में होता है। जब दोनों को जोड़ते हैं तो इनकी मीनिंग कुछ और निकलती है। और एग्ज़ाम में एक्चुअली जब हम क्वेश्चन करते हैं तो होता क्या है, जब हम न्यूज़पेपर रीड करते हैं, एग्ज़ाम में जाते हैं, तो सब जगह पे हम वर्ब के हिसाब से सेंस निकाल लेते हैं। लेकिन वर्ब के साथ जब प्रीपोजिशन हम ऐड करते हैं तो उस वक्त जो है ये फ्रेजल वर्ब का फॉर्म बनाता है और फ्रेजल वर्ब की मीनिंग जो है अलग हो जाती है। तो हमें वही मीनिंग एक बार डिकोड कर लेनी है कि अगर वर्ब के साथ आपने प्रीपोजिशन जोड़ लिया है तो वो क्या मीनिंग रखेगी। और एक बार अगर ये सारी चीज़ें आपको याद हो गई तो आपका जो न्यूज़पेपर का रीडिंग है ना, वो भी आसान हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला फ्रेजल वर्ब हमारा अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर समथिंग। अकाउंट फॉर समथिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, अकाउंटेबल हो। ठीक है, टू एक्सप्लेन द रीज़न फॉर, इसको हिंदी में समझो कि आप किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। आप क्या हो? किसी चीज़ के लिए अकाउंट फॉर हो। तो यू आर अकाउंटेड फॉर योर मिसडेमेनर। मिसडेमेनर का मतलब होता है मिसबिहेवियर। अगर आपने जो है कुछ गलत काम कर रखा है तो आप उसके लिए अकाउंटेड फॉर हो। क्या हो? आप उसके लिए अकाउंटेड फॉर होना। तो किसी चीज़ के लिए आप इसको ऐसे समझ लीजिए, इसको याद कैसे रहेंगे? मैं थोड़ा बताते भी चलूँगा। किसी चीज़ के लिए अकाउंट फॉर हो। तुम किसी चीज़ के लिए अकाउंट फॉर हो, मतलब क्या हो? जिम्मेदार हो। मतलब क्या हो? जिम्मेदार हो। इसको इस तरीके से याद रखोगे, हमेशा याद रहेगा कि आप किसी चीज़ के लिए अकाउंट फॉर हो, मतलब जिम्मेदार हो। इसके बाद है एडअप। एडअप का मतलब टू ज्वाइन आर यूनाइट सो एज टू इंक्रीज इन साइज। जब आप किसी चीज़ को एडअप करते हो तो आप क्या काम करते हो? मान लो कोई चीज़ है पहले से पड़ी हुई, इसमें से कोई चीज़ जब डालते हो, ऐड करते हो, तो हम इन जनरली बोलते हैं कि ऐड कर लो। आपसे बोलने लगना कि एडअप कर लो। क्या कर लो? एडअप कर लो, ताकि कोई चीज़ जो है क्वांटिटी में बढ़ जाए, साइज में बढ़ जाए। मान लीजिए कि ये लेंथ इतनी है, आपने एडअप कर दिया, ये साइज इंक्रीज हो गई। तो साइज इंक्रीज कराना मतलब एडअप करना, तो याद रहेगा। उसके बाद है आंसर फॉर। आंसर फॉर का मतलब है टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर। अकाउंट फॉर, आंसर फॉर, अकाउंट फॉर, ये सारे जो है फ्रेजल वर्ब्स का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार होना, रिस्पॉन्सिबल हो रहा। आई एम नॉट आंसरेबल फॉर दिस मिस्टेक। मैं इस जो है मिस्टेक के लिए आंसरेबल फॉर नहीं हूँ। इसके बाद है आस्क आफ्टर और आस्क फॉर। तो आस्क आफ्टर का मतलब होता है टू मेक इंक्वायरीज अबाउट द हेल्थ ऑफ समवन। जब आप आस्क आफ्टर करते हो, इसका मतलब होता है काइंड ऑफ लुक आफ्टर का सेंस आता है। लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी की देखभाल करना। जब आप आस्क आफ्टर करते हो, किसी के सेहत के विषय में इंक्वायरी करते हो, सेहत के विषय में पूछताछ करते हो, सेहत के विषय में पूछताछ करना। तो मैं बात कर रहा हूं, आई मेट अलका एंड सी वॉज आस्किंग आफ्टर यू। मैं जो है अलका से मिला था और वो जो है पूछ रही थी तुम्हारे विषय में। सी वॉज आस्किंग आफ्टर यू। आस्क आफ्टर का मतलब होता है वो तुम्हारे विषय में पूछ रही थी, मतलब तुम्हारे सेहत के विषय में पूछ रही थी कि तुम कैसे हो, तुम्हारी सेहत कैसी है। एक जनरल पूछना कि तुम कहाँ हो, ये वाला बात नहीं है। जब आप आस्क आफ्टर करते हो तो इसका मतलब होता है ये सेहत से रिलेटेड होता है। आप किसी की सेहत की इंक्वायरी कर रहे होते हैं कि भाई फलाना आदमी की सेहत ठीक है या नहीं है। तो जब भी आस्क आफ्टर लगाया जाए तो आप समझ लेना, जो है आप क्या समझ लोगे? आप समझ लोगे कि उसके सेहत की बात हो रही है। यहाँ पे देखो आस्किंग यूज है, तो वर्ब जो है जिस हिसाब से आएगा, जिस टेंस के हिसाब से आएगा, उसी हिसाब से उसमें V1 फॉर्म होगा, उसका V2 फॉर्म होगा और V3 फॉर्म होगा, VING फॉर्म होगा। लेकिन आपको जो याद रखना है वो रखना है आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर का मतलब होता है किसी के सेहत के विषय में पूछताछ करना। आस्क फॉर का मतलब होता है सिंपली किसी चीज़ के लिए पूछते हो। आस्क फॉर समथिंग, इसका मतलब होता है डिमांड करना। ठीक है। सी वॉज आस्किंग फॉर ए हाइक इन हर सैलरी। वो अपनी सैलरी में हाइक के लिए जो है
क्या कर रही है, वो डिमांड कर रही है। तो आस्क फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ की डिमांड करना। तो आस्क फॉर समथिंग, किसी चीज़ की डिमांड करते हो। तो आस्क फॉर हाइक करते हो, यहाँ पे आस्क आफ्टर नहीं लगाओगे, यहाँ पे आस्किंग आफ्टर नहीं लगाओगे। इस तरीके से आपके एग्जाम में आ जाएगा आस्किंग आफ्टर। यहाँ पे किसी के सेहत के विषय में जो है आस्क आफ्टर नहीं कर रहे हो, सेहत के विषय में आस्क आफ्टर किया जाता है। नॉर्मल किसी चीज़ के लिए जो है आस्क फॉर किया जाता है। थोड़ा सा और आगे चलेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और है अटेंड ऑन। अटेंड ऑन, अटेंड अपॉन, मैंने आपको बताया था फिक्स प्रीपोजिशन में इसका मतलब होता है टू सर्व करना। राधिका हैज़ मेनी सर्वेंट्स टू अटेंड ऑन हर, या फिर अपॉन हर। अटेंड ऑन या फिर अपॉन भी लग सकते हो यहाँ पे, अटेंड ऑन। वेट ऑन अपॉन भी लिखते हैं, अटेंड ऑन अपॉन, या फिर एक दूसरा भी मैंने आपको बताया था वेट ऑन अपॉन। ठीक है, इनमें से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर कोई सर्वेंट जो है आपको सर्व करने के लिए खड़ा है तो। फिर बैक ऑफ और बैक आउट और बैकअप। तो बैक अपने साथ कितने प्रीपोजिशन ले रहा है, बैक ऑफ, बैक आउट और बैकअप। ये बैकअप का मतलब तो आपको पता है, हम बोलते हैं ना कि मेरा कोई बैकअप नहीं है, मेरा कोई सपोर्ट नहीं है। तो ये सबसे आसान वाला है, फटाफट तैयार हो गया। ध्यान से देखिएगा कि बैकअप आपको पता है, डेली यूज में आता है। आप बोलते हो मेरा बैकअप नहीं, मेरा बैकअप नहीं है, मेरा कोई सपोर्ट नहीं है। दूसरा है बैकआउट। बैकआउट का मतलब होता है पीछे हट जाना। आउट का मतलब, आउट का जो सेंस आता है वो विड्रॉ करने का सेंस आता है। क्या? विथड्रॉ करने का सेंस आता है, विड्रॉ करने का सेंस आता है। तो बैक आउट कर रहे हो, इसका मतलब है विड्रॉ फ्रॉम समथिंग। पहले से जो है कोई चीज अगर प्रॉमिस किया है आपने, वो उस चीज से आप बैकआउट कर लो। उस चीज से क्या करो, आप बैकआउट कर लो। यू शुड नॉट बैकआउट फ्रॉम योर प्रॉमिस। आपने किसी को जो है प्रॉमिस किया होगा तो आपको उससे जो है बैकआउट नहीं करना चाहिए। तो बैकआउट का मतलब होता है कि आप कोई भी प्रॉमिस हो या फिर कोई काम कर रहे हो, उससे अगर वापस ले रहे हो तो बैकआउट करते हो। बैक ऑफ, बैक ऑफ का मतलब होता है टू रिट्रीट करना। कोई एक्शन करने जा रहे हो और आप क्या कर रहे हो, आप एक्शन नहीं कर रहे हो, तो ऐसे में क्या करते हो, बैक ऑफ करते हो। और ये जो ऑफ होता है ये सेपरेशन के लिए आता है। याद रखिएगा, जब प्रीपोजिशन वाला चैप्टर पढ़ रहे होगे तो उसमें ये आपको मिलेगा कि बैक ऑफ का मतलब होता है ऑफ, जो है OFF सेपरेशन के लिए आता है। OFF सेपरेशन के लिए आता है। तो जब आप बैक ऑफ करते हो तो मान लो कि कोई एक्शन परफॉर्म करने जा रहे हो, ठीक है, अब वहां से वापस आ गए। जैसे सेना लड़ने जा रही है, अब पता चला वो गोलियां धक 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 दागने जा रही है और पता चला उसको क्या करना पड़ा, बैक ऑफ करना पड़ गया। लड़ाई के लिए रेडी है लेकिन उसको जो है ऑर्डर आया कि आप बैक ऑफ कर जाओ, तो सेना को बैक ऑफ के लिए जो है वो आता है। और जैसे फाइनली सी बैक्ड ऑफ फ्रॉम हर क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे देखो भाई, एक वो काम कर रही थी कि किसी की प्रॉपर्टी पे, मान लो उसका अपना खुद का हो, एक प्रॉपर्टी पे वो क्लेम कर रही थी मेरा है मेरा मेरा, उसने उसे बैक ऑफ कर लिया। तो बैक ऑफ कर लिया, इसका मतलब है अब वो एक्शन परफॉर्म नहीं कर रही है। दोनों में देखो फर्क थोड़ा सा देखना। अगर यहाँ पे बैकआउट लगाओगे तो क्या सेंस आपको सेम लगेगा ना कि हाँ बैकआउट कर लिया, लगेगा सब कुछ सही है, बैकआउट करना वापस लेना। दोनों के मतलब में सीधे समझिए, जब आप बैकआउट करते हो तो कोई प्रॉमिस होता है, उस चीज़ से आप बैकआउट करते हो। लेकिन अगर कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हो तो एक्शन परफॉर्म करने से अगर रुक रहे होते हो, ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो उससे आप बैक ऑफ करोगे। ठीक है, इसके बाद है बैंक अपॉन। बैंक अपॉन या फिर काउंट ऑन, इसका मतलब होता है किसी के ऊपर डिपेंड करना, टू रिलाई ऑन। तो बैंक अपॉन, काउंट ऑन, टू रिलाई ऑन का मतलब होता है किसी के ऊपर डिपेंड होना, किसी के ऊपर डिपेंड होना। यू कैन नॉट बैंक अपॉन हिम, यू कैन नॉट बैंक अपॉन हिम एज ही मे टेक यू एनी टाइम। इसको याद कैसे रखेंगे बैंक अपॉन को? आप बैंक में जाते हो, बैंक में अपना पैसा डालते हो, बैंक में सब कुछ करते हो, तो बैंक के ऊपर निर्भर रहते हो। तो बैंक अपने साथ प्रीपोजिशन अपॉन लेता है। क्या? बैंक अपने साथ प्रीपोजिशन अपॉन लेता है। किसी भी चीज पे ऑन लिखते हो फिर अपॉन लगते हो, ठीक है। तो अपॉन का मतलब ऊपर का सेंस आता है ना, किसी चीज के ऊपर है तो बैंक अपॉन, ठीक है। तो बैंक अपॉन आप बैंक के ऊपर निर्भर कर रहे हो। तो काउंट ऑन और टू रिलाई ऑन भी सेम मीनिंग में आता है। इसके बाद जो है थोड़ा सा और आगे की तरफ देखेंगे हम, थोड़ा सा फ्रेजल वर्ब। यहाँ पे देखो बियर है, बियर अपने साथ देख लो कितने सारे प्रीपोजिशन ले रहा है। आपको नहीं लग रहा है सबके मतलब अलग? बियर डाउन, बियर अपॉन, बियर आउट, बियर अप, बियर विथ, देख रहे हो कितने हैं यहाँ पे है आपके पास 1 2 3 4 एंड 5 है। अब बियर डाउन, बियर डाउन का अब बियर मतलब सहना, बियर डाउन का मतलब क्या है? सहते रहना ऐसा सेंस आएगा। लेकिन ध्यान से देखिए, बियर डाउन का मतलब क्या होता है? बियर का नॉर्मल मतलब होता है सहना। बियर करना, हम कोई चीज़ बियर करते हैं, हम कोई चीज़ सह रहे होते हैं, लेकिन जब हम बियर डाउन करते हैं, जब हम बियर, डाउन का मतलब होता है नीचे, डाउन का मतलब होता है नीचे, बियर का मतलब होता है सहना।
अब बियर डाउन मतलब नीचे से सह रहे हैं ऐसा सेंस आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बियर डाउन का आपको जो है सिंगल मीनिंग याद रखना पड़ेगा। बियर डाउन का मतलब होता है कि किसी चीज को ओवरथ्रो करना। बियर डाउन करना मतलब किसी चीज को उखाड़ के फेंक देना। अब इसको कैसे याद रखोगे, देखो यहाँ पे आपके पास सेना है, सामने वाली सेना ये है पाकिस्तान, पाकिस्तानी याद रखो, ये पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, ये दो हैं, दो लोग हैं, यहाँ बहुत सारे पाकिस्तान की सेना है, यहाँ पे हमारी जो है हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के दो लोग। तो इन्होंने क्या किया, इनको बियर डाउन कर लिया। इनको क्या किया, इनको गिरा दिया। किसके लिए, सहने के लिए गिरा दिया, सहने के लिए गिरा दिया। गिरा दिया किस चीज के लिए, पराजित कर दिया, हरा दिया, गिरा दिया नीचे की तरफ। इनको नीचे की तरफ गिरा दिया सहने के लिए, इनको नीचे की तरफ गिरा दिया सहने के लिए। तो इनको बियर डाउन कर दिया। इनको क्या कर दिया, बियर डाउन कर दिया। इसको इस तरीके से याद रखना पड़ेगा आपको। वी हैव टू बियर डाउन आवर एनिमीज, हमें जो है अपने एनिमीज को जो है उखाड़ के फेंक देना पड़ेगा, क्रश कर देना पड़ेगा। दो लोग हो, इन सब चीज़ों को उठा के जो है आपने इनको क्रश करके जो बिल्कुल मसल दिया, नीचे गिरा दिया, हरा दिया, डिफीट कर दिया, ताकि वो बियर कर सके, सह कर सके। तो बियर डाउन कर देते हो आप किसी सेना को। आप किसी सेना को बियर डाउन कर देते हो। क्या करते हो, बियर डाउन कर देते हो। इसको ऐसे याद रखोगे तो समझ में आ जाएगा। सामने वाली सेना को अगर उठा के बियर डाउन कर रहे हो मतलब उसको जो है उखाड़ के फेंक दे रहे हो, हरा दे रहे हो, ठीक है। बियर अपॉन का मतलब होता है रेलिवेंट होना, सही साबित होना, सही साबित होना। बियर अपॉन करना, हम कोई चीज सही होगी तभी तो हम उसको सह पाएंगे। इसको कैसे याद रख सकते हो, कोई चीज सही होगी तभी तो हम उसको सह पाएंगे। तो बियर अपॉन होना का मतलब होता है रेलिवेंट होना। कोई चीज बियर अपॉन होनी चाहिए, कोई चीज बियर अपॉन होनी चाहिए। इसको कैसे याद करना हो, कोई चीज बियर अपॉन होनी चाहिए, कोई चीज रेलेवेंट होनी चाहिए। विल द न्यू लॉ बियर अपॉन द आउटकम ऑफ द केस, क्या जो नई लॉ है वो बियर अपॉन कर पाएगी, रेलिवेंट हो पाएगी जो आउटकम मिल रही है करंट केस का। तो बियर अपॉन करना मतलब जो है बियर अपॉन करना नहीं, बियर अपॉन होना। बियर अपॉन होने का मतलब होता है कि रेलिवेंट होना किसी चीज के, ठीक है। बियर आउट का मतलब होता है टू सपोर्ट द ट्रूथ। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कोई बात कही गई आपके सामने से, बात कही गई है तो उसको जो है बियर आउट कर रहे हो, मतलब आप उसको समर्थन दे रहे हो। तो बियर आउट करते हो, बियर आउट करते हो मतलब क्या कर रहे हो, आप समर्थन दे रहे हो सामने वाले की बात का। सबस्टेंटिएट कर रहे हो, किसी के बात का समर्थन कर रहे हो, इसका मतलब होता है समर्थन करना। इसका मतलब सबस्टेंटिएट का मतलब होता है समर्थन करना, कि सामने वाला जो बात कह रहा है वो सारा का सारा सच है। तो सबस्टेंटिएट कर रहे हो, दिस डॉक्यूमेंट विल बियर आउट। अब कोई डॉक्यूमेंट बियर आउट करती है किसी क्लेम को, कैसे याद करोगे, कोई डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट जो है बियर आउट करती है किसी क्लेम को। डॉक्यूमेंट जो है किसी क्लेम को बियर आउट करती है, डॉक्यूमेंट बियर आउट करती है किसी क्लेम को। इस तरीके से इसको याद कर पाओगे। बियर अप का मतलब होता है टू विथस्टैंड स्ट्रेस और डिफिकल्टी। आप जब बियर अप करते हो तो सह रहे होते हो, क्या कर रहे होते हो, सह रहे होते हो। विथ स्टैंड स्ट्रेस और डिफिकल्टी, आप विथ स्टैंड होते हो स्ट्रेस के साथ या डिफिकल्टी के साथ। मान लो आपके साथ कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, फिर भी आप लगे हुए हो, जुझे हुए हो कि नहीं मैं इसको क्या कर लूँगा, बियर अप कर लूँगा। तो एवरीवन हैज़ टू बियर अप सम डिफिकल्टीज। तो सभी लोग कुछ ना कुछ जो है क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम सहन करते हैं, बियर अप करते हैं। हर लोग कुछ ना कुछ बियर अप करते हैं। सब लोग, इसको कैसे याद रखोगे, सब लोग कुछ ना कुछ बियर अप करते हैं, कुछ ना कुछ बियर अप करते हैं। सब लोग कुछ ना कुछ बियर अप करते हैं। बियर विथ का मतलब होता है टॉलरेट करना। कोई आदमी है, बहुत ज़्यादा कलाकार का पेड़ है, बहुत पकाऊ है, बहुत बोरिंग है, लेकिन आप ना बियर विथ करे जा रहे हो, मतलब सहते जा रहे हो। कितनी प्रॉब्लम आ रही है, सहते जा रहे हो। आवर सर्वर इज डाउन, काइंडली बियर विथ अस। हमारी जो सर्वर है वह डाउन है। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप उसके साथ क्या करते हो, आप उसके साथ बियर विथ करते हो। बार बार हमको मैसेज करते रहते हो, बहुत सारे बच्चों के होने की वजह से हम आपको रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो आप पेशेंस बनाए रखते हो। कई बार होता है कि आपका गुस्सा फूट जाता है, लेकिन आप पेशेंस बनाए रखते हो। तो आप क्या करते हो, आप बियर विथ करते हो। आप क्या करते हो, बियर विथ करते हो, मतलब आप
टॉलरेट करते रहते हो। तो किसी चीज के साथ, किसी के साथ टॉलरेट करते रहना, इसका मतलब होता है बियर विथ करना। अब देखो कि आप एक वर्ब लिए हो, उसके साथ अलग अलग प्रीपोजिशन ले रहे हो, प्रीपोजिशन के हिसाब से नहीं जा रहा है मीनिंग, इसका मीनिंग बिल्कुल अलग जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे चलेंगे। आपको ये सारे के सारे फ्रेजल वर्ब्स याद होने चाहिए और अच्छे से याद होना चाहिए। एग्जाम में ये बहुत कायदे से पूछा जाता है। बिकम ऑफ, बिकम मतलब होना, तो बिकम ऑफ लिखा हुआ है, तो बिकम, बिकम ऑफ का मतलब होता है टू हैपन। टू हैपन मतलब घट जाना, क्या जाना, बिकम ऑफ होना। बिकम ऑफ होना इज इक्वल टू घट जाना, क्या करना, घट जाना, घट जाना या हैपन हो जाना, टू हैपन होना, टू हैपन होना। बियर ऑफ, सॉरी बिकम ऑफ होना, क्या होना, बिकम ऑफ होना, टू हैपन होना, घट जाना। ठीक है, आई वंडर व्हाट बिकेम ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स। आई वंडर, मैं आश्चर्यचकित हूँ भाई, मेरे दोस्त के साथ क्या बिकम ऑफ हो गया, मेरे दोस्त के साथ क्या बिकम ऑफ हो गया, मेरे दोस्त के साथ, दोस्त के साथ क्या बिकम ऑफ हो गया, मेरे दोस्त के साथ क्या बिकम ऑफ हो गया। इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। उसके बाद है बॉयल डाउन टू, क्या है, बॉयल डाउन टू, इसका मतलब होता है टू बी रिड्यूस टू हिज एसेंशियल्स। मान लो कि किसी के मतलब किसी के अंदर कोई चीज़ पड़ी हुई है, उसके अंदर छोटी छोटी कोई एसेंशियल चीज़ है, कोई ज़रूरी चीज़ है, तो उसको तोड़ के, मान लो कोई चीज़ है, जस्ट फॉर एग्जांपल है, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, चौथा इंपॉर्टेंट चीज़ है, पांचवा इंपॉर्टेंट चीज़ है, छठा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जब आप इस पूरे पार्ट को क्या करते हो, इसके इंपॉर्टेंट इसेंशियल्स में अलग अलग क्या करते हो, बॉयल डाउन कर लेते हो, तो आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाती है। तो जब आप बॉयल डाउन टू करते हो, क्या करते हो, आप बॉयल डाउन टू करते हो, तो किसी चीज को उसके इसेंशियल्स में ब्रेक करते हो। प्लीज बॉयल डाउन टू द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। अब जैसे मान लो आप जो है प्रिपेयर कर रहे हो एसएससी सीजीएल के लिए या सीएचएसएल के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर सीएचएसएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो एक्चुअली क्या करना होता है, आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस होता है, जो आप पढ़ रहे होते हो, उसको बॉयल डाउन टू करना पड़ता है बिल्कुल स्टार्टिंग में। उसके मेन इसेंशियल में ब्रेक करना पड़ता है कि वोकैब ये है और ग्रामर ये है, कॉम्प्रिहेंशन ये है, और उसको भी फिर से बॉयल डाउन टू करते हो कि कौन कौन चैप्टर से क्या क्या इसेंशियल पॉइंट्स आते हैं, कौन कौन सा ग्रामर का पार्ट आता है, कौन कौन सा कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट आता है। तो जब आप किसी को बॉयल डाउन टू कर रहे होते हो तो उसके इसेंशियल्स में ब्रेक कर रहे होते हो। ब्रांच आउट करते हो जब किसी चीज को, तो टू स्प्रेड करते हो। तो माई पाठशाला ब्रांच आउट करने वाली है, माई पाठशाला ब्रांच आउट करने वाली है, इसका ये मतलब है कि हम स्प्रेड होने वाले हैं। तो वी आर गोइंग टू ब्रांच आउट आवर बिजनेस सून। तो माई पाठशाला इज गोइंग टू ब्रांच आउट आवर बिजनेस सून। ठीक है, तो यहां पर जब आप ब्रांच आउट करते हो तो आप अपनी जो है पैर पसारते हो, स्प्रेड करते हो अपने आप को।